नमस्ते दोस्तों आज हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। लोग, आम आदमी, कोई अपने नौकरी को लेकर परेशान है, कोई जमीन जायदाद पैसे को लेकर परेशान है। हम आए दिन देखते हैं गली गली एक पोस्टर लगा होता है या एक बहुत बड़ा बैनर लगा होता है जिस पर एक फोटो चिपकी होती है साईं बाबा की, कि सभी इलाज का जरिया, हर प्रकार के तंत्र मंत्र का जरिया साईं बाबा। तो ये चमत्कारों का जो एक बाबा उस फोटो में लगाया जाता है, वहां पर लगाया जाता है, ये चांद मियाँ यानी साईं बाबा हिंदू मंदिरों में भी मिलता है। ये वो साईं है जिसने अपने जीवन भर बहुत सारे ऐसे काम किए जिनको लेकर सनातन धर्म में कहीं स्थान नहीं है। मांस खाया, बकरे को हलाल किया, चिलम पी, बीड़ी पी, हिंदुओं को विभिन्न स्थानों पर अपमानित किया, और आज उस व्यक्ति की मूर्ति मंदिरों में लगी है। आगे लगा दिया गया ओम साईं राम। तो हमारे इन महापुरुषों का नाम इस चांद मियाँ के साथ जोड़ दिया गया। मुद्दा जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी श्री शिवा शास्त्री जी और समाज सेवी श्री विकास आर्य जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे, चांद मियाँ यानी साईं बाबा, इसके नाम के आगे जो ये ओम साईं राम, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राम हमारे आराध्य हैं, ओम हमारा ईश्वर का नाम है, उसके बीच में साईं को लगा देना, आप इसे किस तरह देखते हैं? जी अमित जी, सभी साथियों को नमस्ते और आपके दर्शकों को नमस्ते। ये किसी एक विचारधारा को घुसेड़ने का, किसी एक विचारधारा को खत्म करने का और अपनी विचारधारा को बढ़ाने का एक तरीका होता है कि आप उनकी कुछ चीजों को ले लो और अपने अनुसार किसी चीज को उनके सामने प्रस्तुत करो, और यही साईं की प्रोडक्टिंग या मार्केटिंग इसी प्रकार से की गई है। और सबसे बड़ी समस्या की बात है कि जब ये 1985 या 80 के दशक तक जो चांद मियाँ था, जहां पर मजार बनी थी और बाकायदे जहां पर चादर चढ़ाई जाती थी और जहां पर बाकायदे 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती थी, आज वहीं पर बड़े तरीके के साथ एक मूर्ति की स्थापना कर दी गई है और मूर्ति को भी बखूबी इतना आकर्षक बनाया गया है जिससे कि हिंदू लोग बड़ी जल्दी इनकी तरफ सॉफ्ट तरीके से आते चले जाएं और आते चले जाएं। और एक सोची समझी साजिश के तहत काम हुआ है। आज दुनिया में जिस प्रकार से ये विचारधारा काम करती है उसका एक ही तरीका है। पहले एक तरीका है एक समझने का प्रयत्न करना, सभी जितने साथी देख रहे हैं वो समझने का तरीका किस प्रकार से, पहले एक रोड किनारे छोटी सी जगह कब्र की जाती है और कुछ दिन बाद उसी रोड के किनारे एक मजार बना दी जाती है। टीम ए का काम खत्म हो गया कि उसने मजार बना के खड़ी कर दी। अब टीम बी का काम शुरू होता है कि वहां मस्जिद बना दी जाती है, और इसी प्रकार से हिंदुत्व की विचारधारा को खत्म करने की साजिश की जाती है। और जब इन्होंने देखा कि अकेले हमारा साईं से काम नहीं चलेगा, इन्होंने प्रयत्न किया ओम को इनके चुरा लो और राम के इनको चुरा लो, फिर चांद मियाँ की मार्केटिंग साईं की तौर तरीके से करो। लेकिन ये बात उनके अकॉर्डिंग ठीक होगी, लेकिन हिंदुओं को पता नहीं किस चीज की आदत पड़ गई है, हिंदुओं को पता नहीं कैसी आदत पड़ गई है। आज गुरुवार का दिन भी है और आज पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से साईं का बोलबाला हो गया, ये हिंदुओं को सोचना हो गया। आप उस साईं को पूज रहे हो जिसने कुछ दिन पहले राम मंदिर में डोनेशन देने से मना कर दिया और कह रहा है कि हमारा मुद्दा नहीं है। आप उस साईं पे जाकर के चढ़ावा चढ़ा रहे हो जिसने अभी मस्जिदों को बनने के लिए कुछ नहीं कई करोड़ रुपए की फंडिंग की है। हिंदुओं, तुम्हें जागना होगा। इस साईं का हमारी संस्कृति से, हमारे अपने देवी देवताओं से, हमारे अपने सनातनी ग्रंथों से कोई 1% भी लेना देना
नहीं है। अभी भी जाग जाओ, नहीं एक दिन तुम्हारे मंदिरों पर इन साईं का कब्जा होगा, और साईं के बाद में मस्जिद का कब्जा होगा, और मस्जिद के बाद मदरसे बनेंगे, और मदरसों के बाद बचे खुचे हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाएगा। अभी भी समय है, जाग जाओ, अपने वास्तविक हिंदी देवी देवताओं को पूजना शुरू कर दो आने वाले समय में, अगर हिंदुत्व की विचारधारा चाहते हो तो। जी बिल्कुल। हम ये जो साईं बाबा है, इसका अगर फोटोग्राफ्स हम देखते हैं इंटरनेट पर, तो हर जगह पर एक फ़कीर, भीख मांगने वाला जिस प्रकार से व्यक्ति होता है, वो दिखाई देता है। साईं बाबा को मानने वाले भी कहते हैं कि वो फ़कीर था, उसके पास कुछ नहीं था, वो अपने पास बिल्कुल पैसे नहीं रखता था, उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, और उसने कभी भी धन दौलत को का लालच नहीं किया। इस प्रकार के दावे किए जाते हैं। अब विकास जी, सवाल ये उठता है कि हम जब मंदिरों में या अगर हम शिरडी में साईं की जो मूर्ति है उसको देखते हैं, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि सोने का मुकुट है, महंगे महंगे वस्त्र हैं, और पैसा चढ़ाया जा रहा है, और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि लोगों ने एक फ़कीर को कैसे भगवान बना दिया और उसको आज सोने में तोल के रख दिया? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं आर्य संदेश टीवी के दर्शकों को नमस्ते बोलना चाहूंगा। और रही बात साईं बाबा की, अभी शिवाजी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि किस तरीके से जो है उनका एक जाल जो है फैल रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं, जो ये साईं बाबा है ये एक मुस्लिम एजेंट था, और इसने बड़ी ही ईमानदारी के द्वारा अपने कार्य को किया। इसका काम था केवल मुस्लिम को जो है बढ़ावा देना, और वो कार्य इसने अपने पूरे जीवन में किया। और हिंदू लोग इसको अवतार मानते हैं, इसको भगवान मानते हैं साईं को, जो चांद मियाँ एक मुल्ला है, और ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, और ये जो है बकरे को हलाल करता था, मच्छी खाता था, मांस खाता था, और हिंदुओं की बहू बेटियों को जो है गालियां ये देता था। लेकिन जो इस चांद मियाँ के मुस्लिम जो एजेंट थे, उन्होंने बड़ी ही ईमानदारी और सफाई के द्वारा इसको जो है अवतार घोषित कर दिया। और जो ये मूर्ख हिंदू आज के समय में अपने देवी देवताओं को छोड़ करके, अपने आराध्य देवों को छोड़ करके, अपने ईश्वर को छोड़ करके इस साईं की पूजा कर रहे हैं। और इस साईं ने आज के समय में हिंदुओं के घरों में, उनके मंदिरों से राम और श्री कृष्ण को हटा दिया है, उनके नाम को हटा दिया है, और स्वयं जाकर के जो है उनके घरों में, उनके मंदिरों में जो है ये बैठ गया है। और इसके विशाल विशाल जो है मंदिर बना दिए गए हैं, ट्रस्ट बना दिए गए हैं, और साईं संध्या होने लगी है, साईं चौकी होने लगी है, और साईं जो है पालकी भी होने लगी है। और इस तरह इसका पाखंड दिनों दिन जो है फैलता जा रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि मूर्ख हिंदू कब जागेगा। अब रही बात शिरडी की, वहां पर इतना सोना चांदी, इतने हीरे जवाहरात, इतने मुकुट चढ़ाए जा रहे हैं, जिसका हिंदुओं को 1% भी उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब आप देख लीजिए, अभी कोरोना जैसी महा भयंकर बीमारी में कितना जो है उसने कार्य किया हिंदुओं के लिए, और शहरों से अब ये गांव की तरफ जो है बढ़ रहा है। तो हिंदुओं को अभी जागना होगा, जागृत रहना होगा। अगर संगठित रहना है और आगे अपना विस्तार करना है, तो इन्हें इस साईं का जो है त्याग करना पड़ेगा। लेकिन इनको, हिंदुओं को अगर समझाया जाता है कि ये सब गलत है, तो वे सोचते हैं कि हमारी भावनाओं को जो है आहत किया जा रहा है। इसलिए अभी भी समय है, जागना पड़ेगा, क्योंकि ये साईं कुछ और नहीं है। अगर इसके इतिहास को देखें तो इसने केवल अपने पूरे जीवन में अल्लाह अल्लाह ही चिल्लाया है। इसने कहा सबका मालिक एक है, और वो कौन है? वो केवल जो है अल्लाह है। तो जो हिंदुओं के आराध्य हैं, जो ईश्वर है, उनको जो है इन्होंने त्याग दिया है। तो इन्हें जो है अपने आराध्य और ईश्वर की जो है उपासना करनी चाहिए और जागना चाहिए। अभी भी समय बचा हुआ है। जी बिल्कुल सही कहा कि जागने का समय है अभी। अगर हम नहीं जागे समय से तो बहुत देरी हो जाएगी। शिवा जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत सारे लोग, आज हम साईं बाबा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। प्रतिदिन हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग पैदा होते हैं, जैसे हम रामपाल को ले लें, चमत्कार दिखाया और लोगों ने नमस्कार कर दिया। साईं बाबा का नाम पे चमत्कार साबित किया गया
लोगों ने नमस्कार कर दिया। लेकिन ये सब क्या आपको लगता है कि केवल चमत्कार दिखाओ और लोगों में अपनी श्रद्धा जगा लो, इससे जो है आप एक नए भगवान का अवतार खड़ा कर सकते हैं? ये इसी नीति पर चल रहे हैं आज दुनिया? अमित जी, जो हिंदुओं की मानसिकता में बदलाव आया वो धीरे धीरे महाभारत काल के बाद आना हुआ। महाभारत काल तक इस भारत देश में, इस आर्यावर्त में, इस भारत खंड के किसी भी भूभाग पर, या मैं यूं कहूं कि पूरे विश्व की जितनी भी वर्तमान में जहां जहां भी लोग निवास करते हैं, उसके 80-90% भाग में महाभारत काल तक किसी भी प्रकार का कोई और था ही नहीं। क्योंकि सन 1400 ईस्वी से पहले मोहम्मद साहब नहीं थे, तो इसका मतलब इससे पहले इस्लाम नहीं था। ईस्वी से पहले यीशु मसीह नहीं थे, तो इसका मतलब इससे पहले कोई ईसाइयत नहीं थी। नानक साहब से पहले कोई सिख नहीं था, इसका मतलब उससे पहले कोई सिख ही नहीं थी। महात्मा बुद्ध से पहले कोई बुद्ध नहीं था, इसका मतलब उससे पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था। इसी प्रकार से जो अन्य मत मजहब हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित हैं। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी मत का स्थापना करता है, तो वो अपने आप को अग्रणी रख करके अपनी विचारधारा को स्थापित करवाता है, वो चाहे कोई भी प्रकार हो। अब जब भारत में महाभारत काल के बाद अनेक योद्धा, अनेक विद्वान जब मारे गए, उसमें से कुछ बचे और कुछ ने विचारधारा को चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन उस समय के राक्षसों ने, उस समय के दुष्ट प्रवृत्ति लोगों ने उसको हावी नहीं होने दिया, अपने आप को अग्रणी रखा। और जब हिंदुओं की एक पूजा पद्धति नहीं होगी, हिंदुओं की एक संस्कार कराने की विधि नहीं होगी, हिंदुओं में कोई एक कल्चर नहीं होगा, तब तक हिंदुत्व या भारत या सनातन यूं ही पिछड़ता चला जाएगा, यूं ही पिछड़ता चला जाएगा, जिसके दुष्परिणाम हम आज देख रहे हैं। आज हिंदुओं के संगठन की बात हो तो हिंदू किस दिन संगठित होता है, जरा विचार करके हमें बताना सभी। मैं डेली मंत्रों से एक बात कहा करता हूं कि कोई शुक्रवार को एकत्रित हो जाता है, कोई रविवार को एकत्रित हो जाता है, कोई किस दिन एकत्रित हो जाता है। हिंदुओं का एकत्रित होने का कौन सा दिन है, जरा विचार करके बताओ। आज एक जो सबसे बड़ी घटनाक्रम चल रहा है भारत के मंदिरों को खत्म करने का, वो साईं के कारण से चल रहा है। किस प्रकार से? अमित जी और हमारे साथी जितने भी हैं, एक सर्वे करके देखना जरा, हमने तो सर्वे किया। आप भारत के किसी भी मंदिर में जाइए, बड़े मंदिर में जाइए, उसमें साईं की मूर्ति मिल जाएगी। किसी भी मंदिर में जाइए, मैं 90% की बात दावे से कह रहा हूं, वहां पर हर मंदिर में साईं की मूर्ति मिल जाएगी, और वो भी प्रमुखता के साथ में। और मुझे दुख तो इस बात का बहुत होता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी दिल्ली के अंदर मूर्ति साईं की स्थापित करवा दी गई है। ये बहुत दुख और खेद का बात है। अब आप इसके विपरीत जाइए कि हमारे मंदिरों में साईं की मूर्ति स्थापित है, अब इसके विपरीत चलिए। लेकिन जो स्पेशली साईं के मंदिर बनाए गए हैं, वहां ना तो बहुत अच्छे तरीके से राम की मूर्ति मिलेगी, ना वहां पर बहुत अच्छे हनुमान की मूर्ति मिलेगी, ना वहां पर बहुत अच्छे माता दुर्गा की मूर्ति मिलेगी, और ना ही वहां पर बहुत अच्छे तरीके से भगवान शिव की मूर्ति मिलेगी। ना वहां पर यज्ञ हो रहा होगा, ना वहां वेद मंत्रों का पाठ हो रहा होगा। ये एक साजिश थी जिसमें वो सक्सेस हुए। पहले मजार को मंदिर में कन्वर्ट कर दिया, मूर्ति स्थापित करके सिर्फ शिरडी के अंदर। और जो फकीर कही है, बिल्कुल बात गलत है। कोई फकीर नहीं था, ये सीधा सीधा मौलवी था, जो 5 वक्त का नमाजी था, और जो नमाज का विरोध करता था उसे शिरडी से बाहर धक्के मार के भगा देता था। ये बिल्कुल, और जिसको विश्वास ना हो इन मेरी बातों का, तो साईं सदचरित्र जो शिरडी से ही प्रकाशित होती है, वहां पर पढ़ लेना। वहां स्पष्ट लिखा है कि रोहिंग्या की 5 वक्त की अजान को सुनकर के गांव के लोग विरोध करने आए, तो साईं ने दांत दड़प करके गांव के लोगों को भगा दिया और कहा कि ये रोहिंग्या का धर्म है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, इसको आप न रोको। तो इस बात से प्रमाण है उसकी पुस्तक का, कोटेशंस है। आज मेरे पास पुस्तक नहीं, इसकी कोटेशंस में दिखाता आपको, एक कोटेशंस है। तो सिर्फ इस बात से पता चलता है कि आज का मौलवी भले कोई मार के ना भगाए, डांट करके ना भगाए, लेकिन साईं कितना कट्टर था। देखना ये कब की विचारधारा है, साईं कितना कट्टर था कि उसके आसपास लोग नमाज के विरोध में आए या कहने लगे कि थोड़ी आवाज कम कर लो, तो उसने गांव के लोगों को डांट करके भगा दिया है। उसकी पुस्तक प्रमाण देती है। वहां पर एक उसका एजेंडा सक्सेस हुआ। और आप देखना 2000 के आसपास हमारे किसी भी मंदिर में साईं की मूर्ति नहीं थी।
जहाँ एक ही एजेंडा चलाते हैं और 20 साल में उस एजेंडे को पूरा करते हैं। पहले 20 साल में इन्होंने साईं को मस्जिद से मंदिर में ला दिया। अब दूसरा एजेंडा 2020 तक था जो उसमें सक्सेस हो गए। 2020 का इनका एजेंडा था कि भाई हर मंदिर में साईं की मूर्ति स्थापित कर देनी है। अब इनका 2040 का एजेंडा है कि हर मंदिर से दूसरी मूर्ति हटा देनी है और वहां साईं को स्थापित कर देना है। 2040 के बाद 60 तक, यानी हमारे तुम्हारे वृद्धाश्रम के आसपास, अब उस मंदिर में जहां साईं स्थापित है वहां मस्जिद स्थापित हो जाएगी और 2080 में वो मस्जिद खत्म करके वहां मदरसा बन जाएगा। ये बात हमें अभी से समझ लेनी चाहिए, ये फैक्ट है। बिल्कुल नहीं तो आप 80 से डाटा ले, 80 के बाद मजार को मंदिर बना दिया गया और 80 के बाद 2020 तक आते आते हर मंदिर में साईं को स्थापित कर दिया गया। हमारी आरतियां गौण हो गई। गुरुवार को जहां पर हमारा क्या गजब की संस्कृति थी मेरे भाइयों, क्या गजब का कल्चर था, विचार करके देखना। हम केले का पूजन करने के लिए जाते थे जी, हम केले का पूजन करने के लिए जाते थे, हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते थे। आज सारा कल्चर खत्म कर दिया गया इस साईं के कारण से। जो मांस खाता था, बकरे को कच्चा चबाता था, कुत्तों के अंडकों को खाता था, आज उसको हिंदुओं ने अपने मंदिर में बैठा दिया और कहते हैं हमारे मंदिर पवित्र हैं। इस कारण से तुम पवित्र रहे। जिन जिन मंदिरों में साईं बैठा है, तुम ये समझ लेना तुम एक मांस खाने वाले की पूजा कर रहे हो। इस कारण से वो वहां का पुरोहित भी अपवित्र है और वहां की सारी मूर्तियों के भी उसने अपवित्र कर दिया है। अभी भी समय है, अगर अपने मंदिरों को पवित्र रखना चाहते हो तो जो साईं की मूर्ति स्थापित की है इसको निकाल दो। अगर तुम्हें मूर्ति लगानी तो भगवान परशुराम की लगाओ ना, अगर तुम्हें मूर्ति लगानी तो महाराणा प्रताप की लगाओ ना, अगर तुम्हें मूर्ति लगानी तो वीर शिवाजी की मूर्ति लगाओ ना, अगर तुम्हें मूर्ति ही लगानी है तो ऋषि द्रोणाचार्य की लगाओ, अगर तुम्हें मूर्ति लगानी है तो ऋषि भारद्वाज की लगाओ। अपने ऋषि मुनियों की फोटो क्यों नहीं लगाते? अगर तुम्हें मूर्ति स्थापित करनी तो वेद भगवान को स्थापित करो, अगर तुम्हें मूर्ति ही स्थापित करनी है तो यज्ञ भगवान की मूर्ति स्थापित करो। और ये जितने चाहे रामपाल हो चाहे कोई हो, ये भगवान का सहारा लेकर के आपके बीच में आते हैं और कुछ दिन बाद आपके घरों से भगवान को गायब कर देते हैं और खुद स्थापित हो जाते हैं। ये फैक्ट है, एग्जैक्ट फैक्ट है जी, बिल्कुल। आज हिंदू एकत्रित नहीं होता। कोई राधा स्वामी के नाम पे बटा है, कोई रामपाल के नाम पे बटा है, कोई आसाराम के नाम पे बटा है, कोई निरंकारी के नाम पर बटा है। किस जगह कहीं एकत्रित नहीं होते। अगर राम मंदिर का मसला आएगा तो कहेंगे हम तो हनुमान के भक्त हैं, नहीं जाएंगे। हम तो राधा स्वामी, हम राम के लिए क्यों जाएंगे? हम कृष्ण के मानने वाले, हम राम के लिए क्यों जाएंगे? विचार करके देखना। तुम जब तक एक विचारधारा पे नहीं चलोगे, वेद को आधार मान करके अपने मां को नहीं पूजोगे। इन साईं से क्या सीखते हो? ना तो इसके हाथ में कोई अस्त्र है, नहीं तो इसने आजादी के लिए क्या किया। जब ये पैदा हुआ उस समय मुसलमान और अंग्रेजों का शासन जबरदस्त था, इसने क्या काम किया? कोई काम किया तुम्हारी आजादी के लिए? क्या काम किया? क्यों मूर्ख बनाया? अगर इतना ही बहुत बड़ा धर्म, इतना ही बहुत बड़ा जानकार था, इतना ही बहुत बड़ा विद्वान था, तो कोई ऐसी ट्रिक कर देता जिससे कि सारे अंग्रेज भाग जाते। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो चमत्कारों का एक जाल हमारे आसपास बुन दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 30 साल पहले तक शिरडी में कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर एक कब्र थी और उस कब्र के ऊपर बाद में 1972 के बाद वहाँ पर एक मूर्ति बना दी गई जिसको लोगों ने पूजना आरंभ कर दिया। 1972 के बाद 87 से 94 तक बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जहाँ पर साईं बाबा को लेकर बहुत सारे चमत्कार दिखाए गए। अमर अकबर एंथनी जिसके अंदर साईं के नाम पर गाना आया, या फिर ऐसी चीज़ें दिखाई गई कि साईं के नाम से किसी की आंख आ गई तो किसी को कुछ फ़ायदा हो गया। इस तरह से एक संयोजित तरीके से एक मार्केटिंग हमारे आसपास की गई जिसमें कहा गया कि साईं एक चमत्कार है। उसके बाद एक ऐसा समय आया जब इंटरनेट नहीं था, लोगों में संचार के माध्यम कम थे, तो हम आम तौर पर ऐसे पर्चे देखा करते थे जिसमें कहा जाता था कि साईं बाबा की पूजा करने पर, इस तरह के पर्चे छपवाने पर, 200 पर्चे 300 पर्चे छपवा कर बांटने पर किसी व्यक्ति का क्या लाभ हुआ, उसका व्यापार में क्या लाभ हुआ, बहुत सारे चमत्कार दिखाए जाते थे। और जिस व्यक्ति ने उस पर्चे को झूठ समझा, साईं बाबा को झूठ समझा और उसके घर में कोई मर गया या उसका कोई नुकसान हो गया। तो इस तरह से ये एक पूरी की पूरी मार्केटिंग की गई जिसमें साईं बाबा को खड़ा किया गया। और आज ये साईं बाबा का जो व्यापार है कई हज़ार करोड़ का पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम शिरडी को अगर हम अलग रख दें तो भी
हर मंदिर में, जैसा कि अभी शिवा शास्त्री जी ने बताया कि पूरे देश के अंदर एक षड्यंत्र के तहत मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को अब रखवाया जा रहा है। धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा जब ये कहा जाएगा कि ये जो मंदिर हैं ये सारे साईं बाबा ट्रस्ट के अधीन आ जाएं और इनकी सभी की संपत्ति साईं बाबा ट्रस्ट की हो, या इस तरह की बातें की जाएं। और हम आमतौर पर देखते हैं कि जो साईं बाबा के जो मंदिर हैं, इन मंदिरों के अंदर राम, कृष्ण, हनुमान या फिर इस प्रकार के जो हमारे देवी देवता जिन्हें हम पूजते हैं लोग, या जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी जो मूर्तियां वहाँ पे लगी होती हैं वो काफ़ी छोटी और एक साइड में लगी होती हैं, केवल ये दिखावा करने के लिए, हाँ हम भी हिंदुओं से जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर साईं बाबा की एक बहुत बड़ी 10 फुट 8 फुट की मूर्ति लगी होती है और उसको सोने का सिंहासन और सोने का छत्र और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत बड़ा आकर्षण किया जाता है। गुरुवार के दिन वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं मीठे चावल खाने के लिए, जैसे कि मज़ारों पर भी लगती है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीका है कि किस प्रकार से पूरी के पूरे एक संस्कृति को बदनाम करके ख़त्म कर दिया जाए। वहाँ पर साईं बाबा को इस तरह से दिखाया जाता है कि हिंदुओं की संस्कृति को वो सुधारने आया, हिंदुओं की बुराइयों को वो ख़त्म करने आया, और उसने बहुत सारे चमत्कार दिखाए और दुखियों को ठीक कर दिया, और उसके चमत्कारों से जो बीमार हैं उनकी रोशनी आ गई या बहुत सारे उनकी बीमारियां दूर हो गई। तो इस प्रकार से मार्केटिंग करने के बाद ये कर दिया गया, और इसी नक्शे कदम पर चलते हुए आज बहुत सारे ऐसे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं। रामपाल एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें भगवान कह दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो आज जेल की हवा खा रहे हैं वो अपने आप को भगवान या चमत्कार दिखाने वाला कहते हैं। लोग एक उसके आसपास एक ऐसा ऑरा बना देते हैं कि वो भगवान के रूप में दुनिया को अपने आप को दर्शाते हैं, और लोग उनको पूजना आरंभ करते हैं, लाखों का चंदा धन दौलत देना शुरू करते हैं, जिसके बारे में बाद में कुछ पता नहीं होता कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, किस कार्य में इस्तेमाल हो रहा है, और धीरे धीरे हमारी सनातन संस्कृति का ह्रास होता चला जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। आज मुद्दा ज़रूरी में इसको हमने इसीलिए लिया क्योंकि आज आवश्यकता है हमारी वर्तमान पीढ़ी को ये समझने की कि वो जिस ओर जा रहे हैं क्या वो सही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ वर्षों के बाद हम हाथ मलते रह जाएं और हमारे देश में तालिबानी शासन या शरिया का कानून लागू हो जाए। शिवा शास्त्री जी और विकास जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने साईं बाबा को लेकर जो अपनी रिसर्च और अपने जो विचार रखे, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।